10 सितंबर 1945 को कोलोराडो यूएसए के एक छोटे से शहर में एक आम किसान के घर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आम नहीं था। दरअसल लॉयड नाम का एक किसान रोज की तरह जब मुर्गियों का एक बैच बाजार में बेचने के लिए तैयार कर रहा था, तब उन्हें काटने के दौरान उससे एक मुर्गी के सिर पर गलत कट लग गया, जिसके बाद भी वह मुर्गी मरी नहीं, बल्कि सिर अलग होने के बाद भी वह चल सकती थी, भाग सकती थी, सांस ले सकती थी और कुछ हद तक आवाज भी निकाल सकती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि मुर्गी अगले 18 महीनों तक जिंदा रही। जैसे जैसे लोगों को इस मुर्गी के बारे में पता चला तो दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। इसी बात का फायदा उठाकर किसान ने मुर्गी का शो शुरू कर दिया, जहां से उसे बहुत अच्छी कमाई होने लगी। बाद में यह मुर्गी पूरे अमेरिका में फेमस हो गई और यह जगह जगह शो के लिए भी जाने लगी, जहां इस मुर्गी की खबर टाइम्स मैगजीन में माइक द हेडलेस चिकन के नाम से भी छापी गई, क्योंकि माइक बिना सिर के जिंदा थी, जिसके चलते इसके मालिक को समय समय पर इसके गले के पास जमने वाली गंदगी को साफ करना पड़ता था, जिससे यह आराम से सांस ले सके। मगर एक दिन जब किसान सो रहा था, तब उसे मुर्गी की तेज आवाज आने लगी और जब उसने उठकर देखा तो मुर्गी के गले के पास जमा होने वाली गंदगी की वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। और इस तरह से एक मुर्गी ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। आज की इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 5 अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानोगे, जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। अभी जिस महिला की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है चिंग शी और ये 19वीं सदी की सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध पायरेट या कहें तो समुद्री डाकू थीं। मगर कैसे ये एक वेश्या से दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री डाकू बनी, इसके पीछे की कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल चिंग शी समुद्री डाकू बनने से पहले एक वेश्या थीं और सन 1801 में इनकी शादी चीन के एक समुद्री डाकू से हुई। कुछ समय बाद जब इनके पति की मौत हो गई तो इन्होंने फैसला किया कि अब ये अपने पति की गद्दी संभालेंगी, जिसके तहत 100 से ज्यादा जहाज और 10,000 से ज्यादा समुद्री डाकू शामिल थे। ये अपने इस काम को करने में इतनी माहिर थीं कि इन्होंने कुछ ही समय में एक नए रेड फ्लैग नाम के समुद्री डाकुओं के संगठन को बनाया, जिसमें 1800 से ज्यादा जहाज और 80,000 से ज्यादा डाकू शामिल थे, जिसके बाद ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिला पायरेट बन गई। विक्टोरियन एरा के दौरान अलार्म क्लॉक का होना भी एक अमीर इंसान होने की निशानी हुआ करती थी। महंगे दामों के चलते उस वक्त हर व्यक्ति अलार्म क्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में जिन लोगों को सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना होता था, उन्हें बिना अलार्म क्लॉक के बहुत परेशानी हुआ करती थी, जिसके चलते लोग उस दौरान नौकर सबको हायर किया करते थे, जिनका काम हर सुबह जल्दी उठकर लोगों के दरवाजों और खिड़कियों को एक लंबी डंडी की मदद से खटखटाना हुआ करता था। और यह लोग तब तक उनके दरवाजे को खटखटाते जब तक सो रहा व्यक्ति अपने खिड़की या दरवाजे से बाहर नहीं आ जाता था। इस अलार्म की एक खासियत यह थी कि इसमें स्नूज का कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। उस दौरान यह काम पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बहुत शौक से किया करती थीं। अनसिंकेबल सैम नाम की यह बिल्ली एक या दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग युद्ध के दौरान डूबने वाले लड़ाकू जहाजों पर रहने के बाद भी कभी नहीं डूबी। सन 1941 में यह बिल्ली एक नाजी जहाज बिस्मार्क पर थी, जिसे एक ब्रिटिश जहाज HMS ने डूबा दिया था। जहाज के डूबने के कुछ घंटों बाद HMS के चालक दल को यह बिल्ली समुद्र में एक लकड़ी के फट्टे पर तैरती हुई मिली। जब उन लोगों ने बिल्ली को देखा तो उसे अपने जहाज पर ले लिया और उसका नाम ऑस्कर रख दिया। बाद में एक युद्ध में HMS जहाज एक मिसाइल से टकरा के डूब गया, जिससे चालक दल के 159 लोग मारे गए। मगर यह बिल्ली यहां भी बच गई और इसे बचे हुए चालक दल के सदस्यों के साथ बचा लिया गया। आखिर में यह बिल्ली एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज पर थी जो युद्ध में एक मिसाइल से टकराकर डूब गया, मगर ऑस्कर इस हमले में भी बच गई। बाद में 14 साल तक एक नाविक के घर पर रहने के बाद साल 1955 में ऑस्कर की मृत्यु हो गई। सन 1904 में अमेरिका में होने वाले ओलंपिक्स की मैराथन रेस में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौड़ में पहले स्थान पर आने वाले एथलीट, जिसका नाम फ्रेड लॉर्ज था, उसे रेस के आखिरी चरण में अपने पैर में आए एक गंभीर क्रैम्प के चलते गाड़ी में बैठना पड़ा और फिनिश लाइन से कुछ देर पहले वह गाड़ी से बाहर निकला और रेस को खत्म किया। बाद में उसका कहना था कि उसने ऐसा मजाक के तौर पर किया था। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले थॉमस हिक्स को रेस के दौरान परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक तरह के पॉइजन का डोज दिया गया था, जिसे चूहे मारने के इस्तेमाल में लिया जाता है। जहां उसका यह प्लान उल्टा पड़ गया
और इस पॉइजन को खाकर उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसके संचालकों ने उसे फिनिश लाइन के पार पहुंचाया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।